बाबा ने देशभक्तों की किताब जो है एक इसमें लिखे हैं कि भाषा के आधार पर देश एक नहीं कर सकते हैं। रिलीजन भी किसी भी देश को एकता में बांध के नहीं रख सकता है। ये समाज का परिवर्तन करने के लिए, सामाजिक भावधारा लाने के लिए भी आनंद मार्ग की स्थापना हुई है कि समाज कैसा समाज चाहिए हमको। तो आप बोलते हैं विश्व मानव समाज, हम लोग विश्व मानव समाज की प्रतिष्ठा करेंगे। अब कल्पना कीजिए, भगवान सदाशिव जब धरती पर आए थे उस समय तो विश्व की कल्पना उन्होंने नहीं किया। उस समय तो एक भारत जैसे भूभाग का भी कल्पना उन्होंने नहीं किया। भारत देश की जो कल्पना है ये बहुत बाद की कल्पना है। भगवान शिव के समय में तो मनुष्य झुंड में रहते थे, कोई देश का बाउंड्री था ही नहीं कि भारत है या पाकिस्तान है या अफगानिस्तान, इस सब का भेदभाव धरती पे था ही नहीं। लोग केवल अपने जीवन के रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है कि कैसे जिंदा रहे। तो उसको कौन देश में कहाँ रहता है तो इसको क्या मतलब है। तो कैसे जिंदा रहे, वो ग्रुप में अपने को संघर्ष कर रहा है और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से लड़ रहा है। तो उस ग्रुप को जब तक संघर्ष खत्म नहीं करेंगे तो शांति कैसे होगा। तो भगवान सदाशिव का सबसे पहला जो उद्देश्य था यही झगड़ा को खत्म करें। जो 3 ग्रुप थे, आर्य, अनार्य, मंगोल, उस समय इस धरती पे वो तीनों आपस में झगड़ा करते थे। तो तीनों का झगड़ा खत्म करके भगवान शिव ने एक मानव समाज की स्थापना किया। लेकिन भगवान कृष्ण के आते आते छोटे छोटे राज हो गए थे। उस समय भी भारत देश का कल्पना नहीं है। अंग देश है, बंग देश है, कलिंग है, मगध है, इस तरह के छोटे छोटे राज्य की कल्पना था। उस समय भी ये देश का बाउंड्री नहीं था। तो उस छोटे छोटे राजा को मिला करके भगवान कृष्ण ने एक महाभारत का कल्पना किया, ताकि उस जब झगड़ा खत्म हो जाएगा तो फिर लोग आध्यात्म पथ पर साधना करेगा। और आज कल्पना कीजिए कि दुनिया कितनी तरह की समस्याएं से लोग गुजर रहा है। लोगों को पारिवारिक टेंशन है, सामाजिक टेंशन है। अब देखिए, आप कुछ दिन पहले तक आप लोग दिन रात न्यूज सुनते होंगे, पाकिस्तान ने चढ़ाई कर देगा, पाकिस्तान अटैक कर देगा। तो आपको इस परिस्थिति में लोग कैसे साधना करेगा। तो इस सारे दुनिया का झगड़ा को खत्म करने के लिए धरती पे आनंद मार्ग की स्थापना होगा। और उसके लिए बाबा नाम केवलम कीर्तन जो है एक माध्यम है। बाबा नाम केवलम के द्वारा ही हम पूरे विश्व को एक कर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। बाबा ने देशभक्तों की किताब जो है इसमें लिखे हैं कि भाषा के आधार पर देश एक नहीं कर सकते हैं। अगर भाषा के आधार पर किसी को एक करना होता तो आप लोग जिनको इतिहास मालूम है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, दोनों तो एक ही देश है, दोनों एक ही भाषा बोलता है, एक ही कल्चर है, एक ही खान पान है, एक ही धर्म है, फिर 50 साल से क्यों झगड़ा कर रहा है। अगर भाषा के आधार पर ही देश एक हो जाता तब तो उसको एक हो जाना चाहिए था, लेकिन 50 साल से झगड़ा कर रहा है। रिलीजन भी किसी भी देश को एकता में बांध के नहीं रख सकता है, क्योंकि रिलीजन क्या है। अगर रिलीजन एकता, आपको उदाहरण देता हूँ 1971 का पाकिस्तान का युद्ध का। पाकिस्तान उस समय पूर्वी पाकिस्तान था और पश्चिमी पाकिस्तान था, बांग्लादेश उस समय नहीं बना था। तो दोनों पाकिस्तान में कौन सा धर्म चल रहा था, इस्लाम धर्म चल रहा था। तो अगर धर्म को एकता, धर्म अगर समाज को बांध के रखता तो दोनों को अलग नहीं होना चाहिए था, क्योंकि दोनों तो इस्लाम को मान रहा था। तो दोनों इस्लाम के मानने वाले क्यों झगड़ गए, क्यों अलग हो गए। ये दिखलाता है कि धर्म के नाम पर भी हम समाज को, जो धर्म जिसको लोग मानता हुआ रिलीजन, असल में धर्म तो आनंद मार्ग धर्म है। जिसको दुनिया धर्म समझ रहा है वो रिलीजन है। बाबा बोलते हैं रिलीजन एक बाउंड्री होता है, लेकिन धर्म में कोई बाउंड्री नहीं होता है। बाउंड्री मतलब जैसे देश की कल्पना करता है, हमारा ये देश है, या ये सब बाउंड्री नहीं होता है। वो पूरे विश्व को एक समझता है। तो पूरे विश्व को एक करने के लिए बाबा नाम केवलम बाबा ने रखा है।